अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड मज़हर इसहाक़ हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ और मैं भी अपना प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ, द आई कंसल्टेंट्स। मैं बेसिकली एक विट्रो रेटिना सर्जन हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं आँखों के रेटिना यानी पर्दा उसका बीमारियों का इलाज करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल द आई कंसल्टेंट में हमने आँखों की मर्ज़ के हर जदीद इक्विपमेंट रखा हुआ है और स्पेशली रेटिना के हिसाब से जो आँखों का सबसे मुश्किल तरीन एक चीज़ है, जिसमें से बहुत बीमारियाँ ऐसी होती हैं और जो मुश्किल तरीन ऑपरेशंस होते हैं, उस सब कुछ का इलाज और उस सारे का इक्विपमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, लेज़र्स या मशीनें, वो हम सारी मशीनें इधर इस आई कंसल्टेंट हॉस्पिटल में रखी हुई हैं। आज मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि मैं आँख के पर्दे के मतलब जो बीमारियाँ होती हैं उसके मतलब आप लोगों को बताऊं, क्योंकि लोगों के बहुत से सवालात होते हैं और लोगों को समझ नहीं होती कि पर्दों की बीमारियाँ क्या और कैसी होती हैं। सबसे पहले सवाल ये किया जाता है कि आँख का पर्दा क्या होता है। लोगों को ये इसका समझ नहीं होता। आँख का पर्दा बेसिकली, जैसे मेरे सामने ये आँख की एक पड़ी हुई है, एक प्लास्टिक आँख है। आँख सामने से देखती है और पीछे से पर्दा होता है आँख के। तो ये बेसिकली आँख का जो पिछला हिस्सा होता है पर्दा है। और दूसरा लफ्ज़ लोग आमतौर पे कहते हैं जहाँ आँख की बैटरी होती है, यानी कि जहाँ से आपका सब कुछ कंट्रोल होता है और आँख के पर्दे से ही दिमाग में जाती है, जहाँ से आपको नज़र आता है। तो बेसिकली पर्दा एक पतली सी लेयर होती है आँख के पिछले हिस्से में। अगर मैं आपको ये डायग्राम इसको यूँ दिखाऊँ, अगर आँख को मैं खोलूँ तो जो आँख के पिछला हिस्सा है, जैसे ये मैंने अभी खोल के आँख को निकाला, तो ये पिछला हिस्सा जो होता है ये पर्दा होता है। तो ये चीज़ जो है, इसकी जो बीमारियाँ होती हैं ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। इसलिए भी होती हैं कि इससे आपका आँख की नज़र ख़त्म हो जाती है और अंधापन हो सकता है। आँख के पर्दे में आजकल बहुत कॉमन बीमारियां शुरू हो गई हैं और सबसे पहले जो इसकी बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन है वो है डायबिटीज़। यानी कि डायबिटीज़ की वजह से आँखों में जो असर होता है, डायबिटीज़ का जो आँखों में असर होता है वो पर्दे पे होता है। और इसकी वजह से पर्दे में जब शुगर का असर शुरू होता है तो उससे इंसान की नज़र ख़त्म हो जाती है। और वो किस तरह से ख़त्म होती है, या तो आँख में पानी पड़ जाता है, यानी उसकी स्वेलिंग हो जाती है पर्दे में, या उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को नज़र आना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने मरीज़ डायबिटीज़ के बात हैं उनको उनका पर्दा चेक करना चाहिए। दूसरी और बीमारियां भी बड़ी कॉमन हैं, जैसे जिसमें एक होता है पर्दे की डिटैचमेंट, यानी पर्दा गिर जाता है या उखड़ जाता है, इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। उसके अलावा ऐसी बीमारियां होती हैं जो एज के साथ शुरू होती हैं। उसमें उसकी जो बहुत कॉमन बीमारी उसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जिसकी वजह से बड़ों को, यानी कि 50-60 साल की उम्र से बंदों को, ज़्यादा उम्र को पढ़ने में प्रॉब्लम पड़ जाती है। इसके अलावा जो और बड़ी कॉमन बीमारी होती हैं, बचपन से ही लोगों को नज़र नहीं आता, और एक है रात के अंधेरे में अंधराता जैसे कहते हैं, वो भी पर्दे की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये भी बड़ी कॉमन लोगों में बीमारी होती है जो फैमिली में रन करती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुदरती होती हैं, पैदाइशी तौर पे होती हैं, जिसकी वजह से पर्दा काम नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि पर्दे के ना काम करने की वजह से सिंपल सी बात है, क्या होएगा, आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। इसमें दो किस्म की नज़र बंद होता है। एक होता है ग्रेजुअल, यानी कि आस्ते आस्ते, और इसमें जो आस्ते आस्ते जो नज़र कम होनी शुरू हो जाती है वो कॉमन हमने देखा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि जिनको शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें स्लोली होती है। इसलिए इंसान समझता है कि ये कोई सफ़ेद मोतिया है, कैटरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता है। और वो पता बाहर जब हमारे पास आते हैं तो उनका ऑलरेडी इरिवर्सिबल डैमेज हो गया होता है और पर्दा डैमेज ज़्यादा हो जाता है। सो एक तो होता है कि आराम से डायबिटीज़, लेकिन किसी डिजीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक पर्दा अचानक उखड़ जाए, यानी रेटिनल डिटैचमेंट होता है, उसमें अचानक इंसान को नज़र आना बंद हो जाता है और वो पर्दा गिर जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी अलामतें जो होती हैं, उसमें ये होता है कि आपको अगर आप महसूस करें कि बहुत सी लाइट फ्लैशेस कर रही हों, जैसे और या आप महसूस करें कि कोई बहुत से निशानात आँख के सामने आते हैं, जैसे हम फ्लोटर्स कहते हैं, वो सामने आ जाए, या आप महसूस करें पर्दा आँख के सामने कोई गिर रहा है या कोई चीज़ आगे
कभी नज़र आता है, कभी बंद होता है। ऐसी जितनी अलामतें आपको नज़र आएँ तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपना पर्दा चेक कराएँ। जैसे मैंने कहा कि जब आपको इस किस्म की अलामतें हों जिसमें आपको अचानक नज़र आना कम हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपको डायबिटीज़ है या कोई बीमारी और आपकी नज़र आस्ते आस्ते स्लो हो रही है, तो इसको ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि जस्ट ये सफ़ेद मोती है जिसके साथ लोग समझते हैं, तो आपका काम है कि आके फट आपके रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो क्या चीज़ें होती हैं इसे हम देखने के लिए, हमारी मुख्तलिफ मशीन, बड़ी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं। जैसे सबसे पहले हम पर्दे को देखने के लिए हम स्लिट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं जो सामने हमारे पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ओसीटी मशीन होती है जो पीछे से पर्दे को इंस्पेक्ट करती है। साथ फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राम होता है, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, इसी तरह हम आँख की भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा जब ट्रीटमेंट होती है उसमें हमारे पास विट्रेक्टमी मशीन है जो हमारे आई कंसल्टेंट हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके अलावा हमारे पास लेज़र्स होते हैं, वो लेज़र ऐसे शुआएँ होती हैं जिसकी वजह से हम शुगर के मर्ज़ को वहाँ ख़त्म कर देते हैं जो आँखों में होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं आई कंसल्टेंट में, जो एक एक पर्दे की बीमारी को रोक सकती हैं, उसके लिए मदद कर सकती हैं और उसको डायग्नोज़ भी कर सकती हैं। पर्दे का इलाज पर्दे की बीमारी है उसके हिसाब से हम करते हैं, लेकिन आजकल बड़ी नई चीज़ें इन्वेंशंस आ गई हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एंटी वेजेफ इंजेक्शन या इंजेक्शन लगाए जाते हैं आँख के अंदर, और उससे शुगर और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की जो पीछे से ब्लीडिंग होती है उसको रोका जाता है। ये इंजेक्शंस हम मरीज़ को महीने में एक बार लगाते हैं, कभी 3 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, लेकिन हर 1 महीने बाद एक इंजेक्शन लगता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इक़सामात होते हैं जिससे होता है। उसके अलावा जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ है, अगर उसको हल्की बीमारी है तो हम लेज़र कर लेते हैं, और अगर उसके अलावा उसकी ज़्यादा बीमारी है तो फिर हम एक विट्रेक्टमी है होती है जिसके साथ हम ऑपरेशन करके उसका पीछे से पर्दे की सफाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है तो उसके लिए हम टेस्ट करने के बाद हम उसका जो है ना उसमें पर्दे को जोड़ते हैं। हम उसके 2 तरीके से जोड़ते हैं, एक बाहर से जोड़ते हैं जिसे कहते हैं हम कन्वेंशनल रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी, और एक हम अंदर से पर्दे को जोड़ते हैं जिसमें हम या तो गैस डालते हैं जो ऑयल डालते हैं, इसको भी कहते हैं पास प्लानर विट्रेक्टमी। सो ये सारी चीज़ों का इलाज, मुकम्मल इलाज, और जो दुनिया का मॉडर्न तरीन इक्विपमेंट है वो हम द आई कंसल्टेंट में इस अपने हॉस्पिटल में करते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल किया जाता है कि किस तरह से आँख को हम अपने सेव कर सकते हैं, या पर्दे का क्या हाल है। पहली बात है कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने पर्दा इस तरह से बनाया कि इसको आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ये जिस तरह दिल है, और बल्कि आप दिल से भी एक कदम आगे है कि जब तक बीमारी नहीं होती ये काम करता रहेगा। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितना मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें, ये कुदरती तौर पे कभी ख़त्म नहीं होएगा। तो पहली बात है, लोग डरते हैं कि पता नहीं जितना पढ़ेंगे या उससे नज़र ख़त्म हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है। आपको अगर खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है तो ये आप याद रखें, अलॉन्ग विद जैसे आपके दिल को अफेक्ट होता है, किडनीज़ को अफेक्ट करता है, उसी तरह आँखों को अफेक्ट करता है। और आँखों का अफेक्ट सबसे ख़तरनाक होता है, बिकॉज़ आप ठीक भी हो, अगर आपकी नज़र ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। तो इसलिए आपको सबसे पहले, जब जो भी मेरे भाई बहन या जिन के रिश्तेदार डायबिटिक हैं, उनको ज़रूरी है कि वो आके अपनी आँखें चेक कराएँ और देखें कि कहीं उन्हें डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा आँखों में। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन होगी डायबिटीज़, और ये पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ी इसका आजकल फ़िक्र है कि ये क्या किस तरफ जा रही है। लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे, शुगर लेवल बढ़ता है, जैसे शुगर लेवल बढ़ता है उससे आँखें इफ़ेक्ट करती हैं और बंदे की नज़र ख़त्म हो जाती है। तो काइंडली एनीबडी जो आपके ख़ानदान में या ख़ुद आप डायबिटिक हैं तो उसको ज़रूर ये दें कि जी अपनी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और अपनी पर्दे का चेक कराएँ, देखें कोई शुगर का असर तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप बीमारी दूसरी, जिस तरह किसी की रेटिनल डिटैचमेंट, जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई ऐसा फीलिंग हो कि आँख में फ्लैशेस पड़ रहे हैं, या आपकी आँख में कोई फ्लोटर्स आ रहे हैं, या आपकी आँख में कोई पर्दा सा महसूस करता है, तो फट आके आई स्पेशलिस्ट को चेक करें ताकि कहीं पर्दा की डिटैचमेंट तो नहीं हो रही। तीसरी बात ये होती है कि कोई भी नज़र आपको कम हो रही किसी वजह से भी होए, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो सही डायग्नोज करे और उसके बाद आपका इलाज करें। ये हमारा मेन मकसद आपको ये था कि ये सारी बताएं, ये नॉलेज
नहीं है लोगों में कि आँखों की बीमारियाँ क्या होती हैं, उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। आज का मेन एम ये था कि पर्दे की बीमारियाँ को आपको बताया जाए और इसी तरह से आपको मालूमात दी जाए। अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो हम इसी किस्म के प्रोग्राम्स और करते रहेंगे और आप हमारे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिसमें हम आपको सारी मालूमात दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।